हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो यार आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सर्कल्स। डेली लाइफ में तुम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो। मम्मी जब तुम्हें मारने आती हैं तो उनके हाथ में क्या होता है, चूड़ियाँ खन खन बीच में बोल रही होती है ना। तो वो याद रखना हमेशा, वो भी सर्कुलर शेप में होती हैं। जब तुम बाइक चलाते हो, जब तुम स्कूटी चलाते हो, या जब तुम साइकिल चला रहे होते हो, उस समय किसकी हेल्प से साइकिल तुम्हारी आगे बढ़ती है, किसकी हेल्प से तुम्हारी स्कूटी आगे बढ़ रही होती है। मेन जो वर्क होता है वो व्हील्स का होता है, तुम भी जानते हो ये चीज़। तो व्हील्स किस शेप में होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं, ठीक है। अब यार कोई कमेंट में जाके कंट्रोवर्सी नहीं करेगा कि सर ये वो। मेरा बताने का पर्पज़ बस इतना है कि शेप कैसी है व्हील्स की, सर्कुलर। चूड़ियों की शेप कैसी है, सर्कुलर। कॉइन्स की शेप कैसी है, सर्कुलर। जो तुम्हारी पॉकेट में खन खन करते रहते हैं, वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कॉइन्स सर्कुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सर्कल्स बहुत अच्छे से यार नोट्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छे से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में इसको डाउनलोड भी कर लेना, हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। सर्कल, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए तुमको, किसी मान लिया ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस तुम चारों तरफ मूव करो, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो हर पॉइंट पे अगर मैं देखूं, हर पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इन पॉइंट्स को अगर मैं मीट कराऊं, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं, तो क्या एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। अगर इन पॉइंट्स को मैं मीट करा दूं तो क्या एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा तुम्हें। तो फाइनली याद रखना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में, है ना। तुम इस फिगर में भी देख सकते हो, ये सेंटर हो गया, इसी फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट से हर तरफ, चारों तरफ एक फिक्स दूरी पे, कांस्टेंट या इक्यू डिस्टेंस भी बोल सकते हो, अगर तुम जाओगे और उन पॉइंट्स को मीट कराओगे तो तुम्हें एक सर्कल मिल जाएगा। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। ये हो गई सर्कल की डेफिनेशन। अब देखो, अब मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, जैसे कि टेंजेंट, है ना। टेंजेंट क्या होता है देखो, और उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कलेक्ट किए हुए हैं इस वीडियो में, जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यान से इनको ज़रूर पढ़ना, याद भी रखना है तुमको, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें मिलने वाले हैं, पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा। तो चलो अभी मैं टेंजेंट समझाता हूँ तुम्हें। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ये चीज़ याद रखना है। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका भी नाम होता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जब सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करे तो हमेशा याद रखना वो लाइन टेंजेंट बन जाती है। या ऐसे याद रखना, जो लाइन सर्कल को टच करके निकल जाए उसको हम बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट से रिलेटेड आई होप तुम बिल्कुल क्लियर हो गए होगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखना सेकेंड में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ बस, लेकिन टेंजेंट वाली कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो फाइनली अगर मैं ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, अब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट तो ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं दूसरा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ऐसे, तो देखो ये कट हो रहा है, थोड़ा भी टिल्ट करूंगा तो ये कट हो जाएगा, है ना, अंदर से चला जाएगा, जो कि सेकेंड बन जाएगा। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी है, किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। वी कैन ओनली ड्रॉ टू पैरेलल टेंजेंट्स इन अ सर्कल। हम केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल में, ये भी याद रखना। अभी आगे मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आने वाला है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। सर्कल कैसा होता है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है, और इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे, इतना तुम्हें याद रखना है। अब देखो, अब मैं सेकेंड की तरफ मूव। सेकेंड, when a line intersect a circle in two points, that line is called secant। जब कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी तो उस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। टेंजेंट क्या होता था, सिर्फ टच करके निकलता था या किसी एक पॉइंट पे कट करता था। सेकेंड में क्या डिफरेंस है, दो पॉइंट पे कट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं सेकेंड के। अब देखो मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 10.1।
बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होगी तुम्हारे पास में तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बचे तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी मैंने बताया था एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर तुम बना के देखो तो देखो, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल बना होता है और एक पॉइंट पे एक ही सर्कल एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि जब इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है ये सर्कल, तो यानी यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगे ना। एक ऐसा टेंजेंट तुम बनाते रहो, टेंजेंट, बहुत टेंजेंट्स तुम ड्रॉ कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो देखो एक टेंजेंट, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। अभी मैंने बताया था जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, जैसे ऐसे कट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मोस्ट का मतलब याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दूसरा आपसे बोला गया कि पैरेलल उसके जस्ट, तो देखो ये अगर मैंने ड्रॉ किया, क्या ये टेंजेंट हो सकता है, खुद बताओ तुम। ये टेंजेंट नहीं हो सकता ना। तो टेंजेंट कहाँ पे हो सकता है, टेंजेंट हमेशा याद रखना, टेंजेंट तभी हो सकता है जब ये सर्कल को टच करके जाए। टच करता हुआ टेंजेंट जा रहा है जस्ट इसके पैरेलल। ठीक, तुम्हें कैसा चाहिए था, पैरेलल। अब देखो अगर इसके अलावा तुम नीचे ड्रॉ करोगे तो ये क्या टेंजेंट हो सकता है, कभी नहीं। ये टेंजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। अगर तुम अंदर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये भी टेंजेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। और इसके अलावा अगर तुम सोचो कि सर अगर मैं इसको वहाँ पे ना ड्रॉ करके इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूँ और इसको इधर ड्रॉ कर दूँ, अगर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बट ये टेंजेंट जो है तुम्हारा बिल्कुल अलग हो गया। इन दोनों टेंजेंट के, ये जो ब्लैक कलर के बने हुए हैं, इनके पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल नहीं है, इसके अलग 2 टेंजेंट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, जो अलग कलर से बने हुए हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, बट ब्लैक वाले बिल्कुल भी इन दोनों के पैरेलल नहीं है। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट एक सिचुएशन में आपस में पैरेलल हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा, तुम सोचो 3 पैरेलल एक साथ 3 पैरेलल हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइनली 2। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहले सर्कल बना लो। अब सर्कल में तुम जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम देखो जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जाता है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इट इज़ नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑलवेज याद रखना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस दी है पी पॉइंट से ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ 8, ओ क्यू की लेंथ कितनी दी है 12, और आपसे पी क्यू पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, जैसे कि ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में तुम्हें बताया गया अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है कोई जिसका नाम पी क्यू है। ठीक, और पी पॉइंट से रेडियस दी हुई है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। तो मान लिया मैंने ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई हमारी। ठीक है, सेंटर ओ हो गया, और देखो पी पॉइंट से आपको बताया गया रेडियस से जो कि मीट कर रहा है पी पॉइंट। ठीक है, वो कितना है क्यू, और क्यू टेंजेंट है, तो क्यू मैं अगर इधर मान लूँ, मान लिया मैंने क्यू इधर है, तुम इधर भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इधर साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली अब देखो, अब इसके बाद में आगे तुम्हें बताया गया ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ओ क्यू को भी मीट करा दूँ, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है मीट्स अ लाइन थ्रो, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे मीट कराऊँ और ये 12 सेंटीमीटर का है, तो देखो एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें। ये 12 हो गया और ये 5 ऑलरेडी गिवन है रेडियस आपको, और आपको पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली बेस की वैल्यू। सबसे पहले लिख लो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू,
बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फाइनली पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, हाइपोटेन्यूस है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर। बेस तुम्हें नहीं पता है, बेस का नाम लिख दो डायरेक्टली, नहीं पता है कोई बात नहीं, पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 140 प्लस का पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। अब इसके बाद में इस 25 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे 144 से 25 तो ये बचेगा 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं पलट के लिख देता हूँ, तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119, और जब पी क्यू निकालोगे यहाँ से तुम तो पी क्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा सामने रूट आ जाएगा 119। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि तुम देखो ऑप्शंस में आंसर था पी क्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ 190। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। इसमें देखो समझने वाली चीज़ ये है कि एक गिवन लाइन तुम्हें लेनी है, एक तुम्हें गिवन लाइन लेनी है सबसे पहले, और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकेंड भी ड्रॉ करना है। ये चीज़ तुम्हें खास करके समझ लेनी है। ठीक है, और पैरेलल क्या क्या होना चाहिए, टू पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन, गिवन लाइन भी पैरेलल हो टेंजेंट के और सेकेंड के। ठीक है, तो मैं देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें फाइनली कैसे करना है तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हारा काम होगा एक सर्कल ड्रॉ करना, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे और एक गिवन लाइन। ठीक है, मान लिया मैंने ये x हमारी कोई गिवन लाइन है। ठीक है, अब देखो इस पर तुम्हें एक बताया गया कि तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि बोला गया था एक पैरेलल टेंजेंट और एक सेकेंड। ठीक, ये मान लिया मैंने, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, देखो टच करता हुआ जा रहा है, इस पॉइंट पे कट भी कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताया गया एक सेकेंड ड्रॉ करना है इसी के पैरेलल, तो ये हमारा सेकेंड हो गया। देखो तीनों चीज़ें पैरेलल हैं, तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो और ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तुम मैनेज कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी बना सकते हो, जैसे अगर तुम्हारा मन हो, देखो तो गिवन लाइन ऐसी लेना, फिर तुम ये गिवन लाइन हो गया और ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों चीजें पैरेलल होना चाहिए, बस ये याद रखना। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और मेंशन भी कर देना, ये टेंजेंट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू।